हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद क्या इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, और मैं इसके लिए देखो, आप पूरे सारे स्टेट की डेटा है हमारे पास, कितनी वैकेंसी है। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ को, तो वैकेंसी कैटेगरी वाइज, ओके, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है, सबको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करेंगे। पूरे डिटेल में कैलकुलेट करेंगे एक वीडियो में। पूरी सिर्फ अभी के मार्क्स के देख लेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज मार्क्स की क्या होगी उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ओके, और मैं देखो तीनों टाइप की जो पोस्ट है हमारे पास, टोटल पोस्ट सभी की हम डेटा के साथ देखेंगे। ओके, किस पोस्ट में कितनी हो सकती है, कैटेगरी वाइज भी हम चेक करेंगे। ओके, तो देखो ये हमारे पास 70,000 प्लस कैंडिडेट है। ओके, 70,000 प्लस कैंडिडेट है हमारे पास। और इसमें अब हम एक्चुअली जो मार्क्स कैंडिडेट के आए हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि यूआर में हमारे पास कितनी वैकेंसी है। यूआर में हमारे पास टोटल वैकेंसी है 3679 की। ठीक है, 3679 की, 3679 की। अब 3679 कैंडिडेट आप देखोगे तो कहाँ तक हमारे आ रहे हैं अभी रॉ मार्क्स पे बेस पे। ठीक है, अभी सिर्फ रॉ मार्क्स को देख रहे हैं। अभी रॉ मार्क्स में अभी देखो, जिन नॉर्मलाइज मार्क्स जब होगी, नॉर्मलाइज मार्क्स में इसमें आपको एटलीस्ट आप 10 मार्क्स नीचे तक जा सकते हो हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में 10 to 12 मार्क्स मैं बताऊं, अगर 12 नंबर तक जिनकी हार्डेस्ट शिफ्ट होगी वो नीचे वाले कैंडिडेट भी फिर इसमें ऊपर आएंगे। ओके, और ऊपर वाले भी कैंडिडेट, ठीक है, ऊपर वाले कैंडिडेट भी नीचे जाएंगे जिनकी की ईजीएस्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी शिफ्ट इजी है या टफ है, उस पर फिर हम बाद में डिस्कशन उसकी भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अभी रैंक में ही सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूआर में, ओके, फाइनल मैरिट के लिए, ओके, फाइनल मैरिट के लिए, ठीक, फाइनल मैरिट के लिए जो हमारा रैंक होगा उस पर हम बात करें तो देखो 3600 कैंडिडेट जो, ठीक है, 3600 प्लस कैंडिडेट जो हैं, लगभग आप 3700 मान के चलो। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें हम यूआर कैंडिडेट को पहले देख रहे हैं। तो यूआर में जो कैंडिडेट होंगे वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये चारों कैंडिडेट जो यूआर के मार्क्स के इक्वल आएंगे वो सभी आ जाएंगे आपके यूआर में। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 105 मार्क्स जो है, ठीक है, 105 मार्क्स पे 4925 कैंडिडेट है और हमें इससे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। अब 3000 कैंडिडेट लगभग देखोगे कि 110 पर है, तो लगभग आपको 107 तक, ठीक है, 107 मार्क्स पर यूआर के जो कैंडिडेट होंगे वो सारे मिल जाएंगे। ओके, अभी रॉ मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जितने भी 3600 कैंडिडेट तो यूआर टोटल कैंडिडेट में लिया गया। अब इसमें से आप देखोगे तो कुछ कुछ कैंडिडेट बाकी कैटेगरीज के भी आएंगे। ओके, तो जब हम बाकी कैटेगरीज में देखेंगे तो उसको हम ऐड करके चलेंगे। ओके, तो अगर ओबीसी की आप देखो, ओबीसी में हमारी कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में 1973 की वैकेंसी है। ठीक है, तो 2000 कैंडिडेट यहाँ हो गए। और यहाँ आप देखोगे, इस पर अगर आप फोकस करोगे, यहाँ आपको लगभग 1800 कैंडिडेट, ठीक है, 1800 कैंडिडेट लगभग लगभग आपको यूआर में सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 1800 कैंडिडेट और इसमें ऐड कर दो तो नीचे जो हमारा रैंक जाएगा तो वो अब लगभग देखोगे तो 3800 रैंक तक वो नीचे जा सकता है। ठीक, 3800 रैंक तक नीचे चला जाएगा ओबीसी में। तो ओबीसी में जो हमारी कट ऑफ होगी तो देखो 3870 कैंडिडेट लगभग यहाँ है। तो 100 मार्क्स पे आपको सारे ओबीसी के कैंडिडेट मिल जाएंगे। ओके, तो ओबीसी की जो जा सकती है वो 100 प्लस ही रहेगी। ठीक है, नॉर्मलाइज भी जब होंगे मार्क्स तो 100 प्लस ही रहेंगे। अभी रैंक में मैं आपको बता रहा हूं कि इतने मार्क्स हैं आपके, तो सेफ हो आप। ओके, अब ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे, ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 816 की वैकेंसी है। अब ईडब्ल्यूएस में आप देखो तो लगभग 600 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी यूआर में, तो 600 हम और ले लिए तो टोटल लगभग 1400 से प्लस हो गया ये। ठीक, 1400 प्लस हो गया। अब यहाँ देखो तो आपको 1339 कैंडिडेट जो हैं ईडब्ल्यूएस के आपको मिलेंगे 100 मार्क्स पे।
तो 100 के थोड़े से नीचे इसकी समझ लो आपकी मैक्सिमम नीचे गई तो कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, तो 99 प्लस आपको ईडब्ल्यूएस में भी चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस में 99 और 100 आप समझो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1-2 मार्क्स, एक ही मार्क्स का मैक्सिमम आपको 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स का ही डिफरेंस दिखेगा। ओके, वहीं एससी की हम बात करें, ठीक है, एससी की आप बात करोगे, एससी कैंडिडेट में कितने हमारे पास टोटल वैकेंसी, एससी में हमारे पास टोटल वैकेंसी है 859 की। ठीक है, 859 की वैकेंसी है। ठीक है, 859 की वैकेंसी है। अब इस 859 में आप देखो तो लगभग 300 कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होंगे यूआर से। ठीक है, 300 कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड होंगे, तो 300 इसमें प्लस ले लेंगे हम, तो लगभग आप देखोगे तो 1200 तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम देख के चलते हैं तो 1159 होगा, तो 1200 तक हम मानते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 100 पे हमारे पास कितना है, 736 है, और 90 पे हमारा फिर 1900 हो जा रहा है। ठीक है, लेना है 1200, तो समवेयर बिटवीन आपको इसके 95 के अराउंड सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। ओके, तो एससी की जो कट ऑफ हो सकती है वो 95 प्लस हो सकती है। ओके, देखो एसटी में 621 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 621 वैकेंसी में आपको, अब 621 में फिर आपकी देखो यूआर में लगभग आप मान के चलो तो 80 एटलीस्ट 80 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्टेड होंगे यूआर में, तो लगभग हमें 700 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ओके, 700 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। अब 700 कहाँ जाके आएगा, अब देखो तो 90 पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 450 कैंडिडेट है। ठीक, 80 पे फिर आप जाओगे, 80 पे हमारे पास 868 कैंडिडेट। ओके, तो इसके बीच में लगभग कहीं आपको 700 कैंडिडेट इजीली मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं तो 85 प्लस पे एसटी के भी कैंडिडेट सारे मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास मार्क्स की रेंज आ जाती है कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो चांसेस आपके पूरे हैं। ओके, ये मैं रॉ डेटा पर बोल रहा हूँ। ठीक है, रॉ डेटा ये हमारा, रॉ डेटा के अकॉर्डिंग यूआर कैंडिडेट के अगर आपके 107 प्लस है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के अगर आपके 100 प्लस है, ठीक है, 100 प्लस है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अगर आपके 99 प्लस है, ठीक है, एससी कैंडिडेट के अगर आपके 95 प्लस है, एसटी कैंडिडेट अगर आपके 85 प्लस है। ओके, तो इतने मार्क्स अगर आपके हैं, ठीक है, ये जो मार्क्स है ये अगर आपके हैं मार्क्स, तो आपके पूरे चांसेस हैं क्लियर करने के। ओके, इतने रॉ मार्क्स अगर आपके हैं तो चांसेस आपके पूरे रहेंगे क्लियर करने के लिए। अभी इसमें देखो, इसमें अभी फैक्टर्स कुछ है, अभी देखो अभी बहुत मल्टी शिफ्ट है। ठीक है, मल्टी शिफ्ट एग्जाम है। अभी इसमें हमारे पास आप देखोगे तो टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और इसमें भी वेरिएशन आप देखो कितनी ह्यूज वेरिएशन है। 11 की जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट की, 11 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट की जो एग्ज़ाम है, उसमें एवरेज सिर्फ और सिर्फ 49 है। स्ट्रेंज है ये, आप समझो, सिर्फ और सिर्फ 49 है। टफेस्ट पेपर आप मान के चलो तो है, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल का पेपर था 11th का। क्यों? क्योंकि आप सेकेंड बेस्ट से आप इसकी डिफरेंस देखो तो लगभग 9-10 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, दूसरे बेस्ट शिफ्ट जो है टफ शिफ्ट में, उसमें 10 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिल रहा है। ये ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे तो दूसरे शिफ्ट में आपको मुश्किल से पॉइंट में डिफरेंस दिखेगा। सारे शिफ्ट में मुश्किल से आपको पॉइंट में डिफरेंसेस दिखेगी। तो मैं आपको बता दूं 11 तारीख वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके विषय में मैं आपको पहले बता देता हूं। 11 फैब की सेकेंड शिफ्ट जिनकी भी है, उन कैंडिडेट्स के अगर 90 भी आ रहे हैं, अगर ठीक है 90 भी आ रहे हैं, तो उनको पूरा चांसेस है क्लियर करने का यूआर कैंडिडेट के। ठीक है, बाकी कैंडिडेट की अगर आप 11 फैब की एग्ज़ाम दे रहे हो तो 80 प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, और साथ में एससी और एसटी कैंडिडेट अगर 70 प्लस भी हो आप, तो पूरे चांसेस आपके रहेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के। इस लेवल का टफ पेपर था 11 का।
ओके। और वहीं मैं आपको एक्सट्रीम का डेटा अभी सिर्फ एक्सट्रीम का दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं पूरा टेबल बनाऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया इसका दे रहा हूँ। ठीक है, अभी फाइनली जो टफेस्ट शिफ्ट है उसके विषय में मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया आप खुद लगा लोगे तब तक, जब तक कि मैं आपको दूसरा वीडियो ना दूं पूरे डिटेल में इसका। ठीक है, तो आप इस पर भी आप आइडिया लगा लो कि जो टफेस्ट पेपर और जो ईजीएस्ट पेपर है 18 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, जो ईजीएस्ट पेपर है वो है 78, जिसकी गई है एवरेज मार्क्स। और ये आपको शिफ्ट में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस शिफ्ट में, ये शिफ्ट में और उसके नियर बाय जो शिफ्ट है इसमें भी बहुत अधिक डिफरेंस नहीं आएगा 18 तारीख वाले पहले और दूसरे शिफ्ट वाले एग्जाम की। ठीक है, इन दोनों शिफ्ट में अगर आपके 110-12 नंबर से कम होंगे, ठीक है, 112 मार्क्स से अगर यूआर के आपके कम मार्क्स होंगे तो फिर आप नीचे चले आओगे। सोचो, आप अच्छा मार्क्स ला के भी आप फिर नीचे चले जाओगे, क्योंकि शिफ्ट आपकी काफ़ी इजी थी। ठीक है, जहां 107 मार्क्स मैंने आपको बताया यूआर के होने चाहिए, अगर आपके 112 से कम बन रहे हैं ईजीएस शिफ्ट में यूआर के, तब आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, डेफिनेटली बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, ये जो शिफ्ट का मैंने आपको बताया ये एवरेज शिफ्ट की है। ठीक है, अब जो एक्सट्रीम शिफ्ट में देखो कहाँ तक चला गया, 90 तक आपको यूआर का कट ऑफ चला जाएगा। और जो ईजीएस्ट था वो 112 से प्लस ही रहने वाला है, 112 से 14 हो जाए उससे कम नहीं होगा। ओके, तो इतनी वेरिएशन आपको टोटल दिखेगी सारे शिफ्ट मिला के 36 शिफ्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आंसर की आने से पहले ही हम लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था, और मैं आगे भी आपको उस पर यदि डाउट्स होंगे तो सारे 36 शिफ्ट की डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आई गेस ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस पर फर्दर मैं अभी वीडियो और भी करूंगा। ठीक है, और भी डेटा हमारे पास आएगी और नॉर्मलाइजेशन की भी डेटा मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आपको और कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल सभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल सभी सब्सक्राइब कर लेना। अभी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें 1 बाय 1 करके मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।